एवरीवन, माय नेम इज मानसी भनोट। स्वागत करती हूँ आपका करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 644 में। आज की तारीख है 2 मई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल एंड फ्रंटियर IAS। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में हमारा बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं, लेक्चर्स आते हैं, उनको आप देख सकें। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, ssccglpinacle.com एंड baljeetdhaka.com। तो इन वेबसाइट्स को भी साथ में जरूर विजिट कीजिएगा। हमारे करंट अफेयर के क्विज के अंत में क्विज के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो सही उत्तर है जस्टिस मोहम्मद रफीक। प्रश्न नंबर 2, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? तो सही उत्तर है पान सिंह तोमर। अब चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। किस देश ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन नामित किया है? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी। देखिए, जर्मनी के द्वारा जो है इसको ये करार किया गया है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। जर्मन सरकार ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए देश में इसकी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। जर्मनी ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। यूरोपीय संघ की तरह अब तक जर्मनी ने केवल इस संगठन की सैन्य गतिविधियों पर रोक लगा रखी थी। अब राजनीतिक रूप से भी इसमें जो है देश में ये सक्रिय था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार जर्मनी में आधिकारिक रूप से हिजबुल्लाह की मौजूदगी नहीं है, लेकिन देश भर में इस संगठन के करीब 1000 सदस्यों के मौजूद होने से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जर्मनी का इस्तेमाल एक सुरक्षित जगह के रूप में ये लोग करते आए हैं और योजनाएं यहीं पर रहकर जो है बनाते हैं। आपराधिक गतिविधियों के जरिए धन भी यहीं से जमा करते हैं। यहाँ पे आप लेबनान की लोकेशन भी देख सकते हैं। कैपिटल है बेरूत और यहाँ पे करेंसी जो इस्तेमाल में लाई जाती है दैट इज लेबनीज पाउंड। तो आप यहाँ पे मिडिल ईस्ट की एक कंट्री देख सकते हैं। मेडिटेरेनियन सी यहाँ से टच होती है, तो कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान में रखना है ये चीज आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2, विश्व के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक्ट 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, इसकी मेजबानी जो है वो अमेरिका करेगा। अमेरिका नौसेना दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास की मेजबानी करेगा, लेकिन कोरोना वायरस के कारण यह अभ्यास केवल समुद्र में आयोजित किया जाएगा। नेवी ने 1970 के दशक की शुरुआत से हर 2 साल में हवाई में रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज रिमपैक्ट आयोजित की जाती है। रिमपैक्ट 2020 में कोई सामाजिक कार्यक्रम शामिल नहीं होगा। रिमपैक्ट द रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास है। 1971 में आयोजित पहले रिमपैक्ट में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और US की सेनाएं शामिल की गई थी। अब ये रिवीजन के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, किस देश ने पहली बार चंद्रमा का व्यापक जियोलॉजिकल मानचित्र जारी किया है? तो वो भी जो है अमेरिका के द्वारा जारी किया गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। साथ ही एक और रिवीजन के लिए क्वेश्चन बता दूं, मारिजुआना की खेती को वैध बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा बना? तो वो देश बना लेबनान। तो वो आप ये ध्यान में रखिएगा, रिवीजन क्वेश्चंस हैं, रिवाइज होते रहते हैं, साथ साथ देख लीजिए। अब बात करते हैं रिमपैक्ट 2020 की। यहाँ पे देख सकते हैं USA, कनाडा एंड मैक्सिको के बीच में आता है, नॉर्थ अमेरिका में। तो आपको ग्रेट लेक्स के भी नाम पता होने चाहिए। अगर कमेंट सेक्शन में आप लिख के 5 के नाम बता सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। कैपिटल है वॉशिंगटन DC एंड करेंसी US डॉलर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम थबली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये सम्मानित किया गया है जापान के द्वारा। भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए मणिपुर के एक डॉक्टर को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। जापान सरकार द्वारा मणिपुर के एक डॉक्टर को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया।
ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों, जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण संरक्षण, कल्याण या अपने क्षेत्रों में उपलब्धियों वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए यह दिया जाता है। 1875 में जापानी सम्राट मीजी द्वारा गठित किया गया था। ये पेशे से एलोपैथिक डॉक्टर और मणिपुर टूरिज्म फोरम यानी MTF के संस्थापक थंगजाम थबली सिंह को जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। साथ ही अब रिवीजन के लिए आपको बता दूं किस राज्य में खोंगजम दिवस मनाया जाता है, तो वो भी मणिपुर में मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जापान की लोकेशन, इंपॉर्टेंट सिटीज में आप देख सकते हैं होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्योशु। कैपिटल है टोक्यो। करेंसी जो इस्तेमाल में लाई जाती है दैट इज येन। प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के शिंजो आबे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ आप एशिया के इधर लोकेशन में पैसिफिक ओशन में देख सकते हैं जापान की लोकेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है? तो ये रूस के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह पृथकवास में रहेंगे। इसके बाद प्रथम उप प्रधानमंत्री आंद्रेई बेलोसोव को अस्थायी रूप से मिशुस्तीन का कार्यभार जो है सौंपा गया है। पुतिन ने आशा व्यक्त की है कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित रूसी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मिशुस्तीन नीतियां बनाने को लेकर अपने होने वाली बैठकों में भाग लेते रहेंगे। रूस में प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था के मामले देखते हैं और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। जनवरी में मिशुस्तीन को प्रधानमंत्री नामित किया गया था। राष्ट्रपति हैं यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक बार लोकेशन देख लीजिए। कैपिटल है यहाँ की मॉस्को। करेंसी जो है दैट इज रशियन रूबल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये रशिया का पार्ट है, आप देख सकते हैं। मॉस्को यहाँ कैपिटल आप देख सकते हैं। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज भी आप देखिए, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान। तो इस तरह से आप इसके बॉर्डर कंट्रीज देख सकते हैं। यहाँ पर बेरिंग सी बहुत बार जो है एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसको लोकेशन जो है ध्यान से जरूर देखिएगा। वोल्गा के बारे में पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में अक्सर, कैस्पियन सी। तो ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरूर इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने मौजूदा MSMEs के लिए विकास ऋण योजना शुरू की है? तो वो कर्नाटक द्वारा शुरू की गई है। धारवाड़ में स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने मौजूदा सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम यानी MSME के लिए एक विकास ऋण योजना शुरू की है। विकास ऋण योजना उन मौजूदा MSME उधारकर्ताओं के लिए एक अतिरिक्त ऋण सुविधा है। इस योजना के तहत जो कोलेटरल सिक्योरिटी की कोई आवश्यकता नहीं होगी, अधिकतम 1 लाख रुपए तक का जो है ऋण इसमें प्रदान किया जा सकता है। ऋण जो है 36 महीनों के भीतर चुकाना होगा। यहाँ पर आप कर्नाटका की लोकेशन देख सकते हैं। कृष्णा राजा सागर जो डैम है कावेरी रिवर के ऊपर, तुंगभद्रा डैम जो है तुंगभद्रा रिवर के ऊपर, अलमट्टी डैम जो है कृष्णा रिवर पर सिचुएटेड है। नेशनल पार्क्स की बात की जाए, नगरहोल नेशनल पार्क, आंशी नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वजुभाई वाला, CM है BS येदियुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हम्पी मॉन्यूमेंट्स एंड पडक्कल मॉन्यूमेंट। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओपन बजट सर्वे 2019 के अनुसार बजट पारदर्शिता जवाबदेही में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 53। अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी IBP द्वारा आयोजित बजट ओपन बजट सर्वे 2019 के 7वें संस्करण के अनुसार 100 में से जो है 49th के स्कोर के साथ बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत को 117 देशों के बीच जो है 53rd रैंक जो है दिया गया है। न्यूजीलैंड जो है टोटल 87 स्कोर के साथ जो है इस सूची में सबसे पहले नंबर पर है। ये आपको ध्यान में रखना है। सर्वेक्षण ने देशों को उनके स्कोर के आधार पर 5 अलग अलग श्रेणियों में स्थान दिया। चीन के अपवाद के साथ कुछ अन्य बड़े विकासशील देशों को भारत की तुलना में बहुत अधिक
पारदर्शिता स्कोर मिला है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका को 87, मैक्सिको को 82, ब्राजील को 81 और शीर्ष 6 देशों में से ये एक है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्जुन अवार्डी चुन्नी गोस्वामी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो वो फुटबॉल से जुड़े हुए थे। ये जो कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित होने के बाद ये प्रसिद्ध फुटबॉलर जो हैं चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया एट द एज ऑफ 82। 1962 में जकार्ता में उनकी कप्तानी में भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। उनका वास्तविक नाम सुबिमल था, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनका वास्तविक नाम जो है वो सुबिमल था। भारतीय फुटबॉल के लिए उनकी सेवा के लिए उन्हें 1963 में अर्जुन पुरस्कार और 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2005 में मोहन बागान रत्न से भी सम्मानित किया गया था। यहाँ आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। अब साथ ही मैं आपको बता दूं, भारतीय डाक विभाग ने देश में खेल में उनके योगदान के लिए जनवरी में उनके 82nd बर्थडे के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया था, तो ये भी चीज इसमें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएसएड भारत को कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किस परियोजना के लिए अतिरिक्त $3 मिलियन प्रदान करेगा? तो वो है पहल के तहत। अमेरिकी सरकार की सहायता एजेंसी यूएसएड ने भारत को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करने के लिए $3 मिलियन के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है। 6 अप्रैल को यूएसएड ने घातक वायरस के प्रसार को कम करने के लिए भारत को 2.9 मिलियन देने की घोषणा की है। एग्जैक्टली इन फंडों को पार्टनरशिप्स फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर असेस एंड लॉन्गेविटी, दोबारा से सुन लीजिए, पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर असेस एंड लॉन्गेविटी, ये पहल की फुल फॉर्म है, परियोजना के लिए जारी किया है। यूएसएड की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, पहल पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर असेस लॉन्गेविटी एंड यूएसएड की भी आप देख सकते हैं, यहाँ डेवलप जो फुल फॉर्म है वो दी गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का हाल ही में निधन हो गया। सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें कई देश सरकार से जो है सम्मानित किया गया। किस देश की सरकार से सम्मानित किया गया? तो उनको रूस से सम्मानित किया गया। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का एट द एज ऑफ 67 उनकी जो है लुकेमिया यानी कि रक्त कैंसर से उनका निधन हो गया। उन्होंने 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर से अपनी जो भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। 2009 में रूसी सरकार द्वारा सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित भी उन्हें किया गया था। यहाँ पर उनकी तस्वीर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश के मौसम विभाग ने हाल ही में भविष्य के चक्रवातों के 169 नामों की सूची जारी की है? तो वो सूची भारत के द्वारा जारी की गई है। भारत के मौसम विभाग ने भविष्य के उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के 169 नामों से युक्त एक नई सूची जारी की है, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उभरेगी। IMD दुनिया के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम केंद्रों में से एक है, जो उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में सलाह जारी करने तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवातियों के नाम के लिए अनिवार्य है। कार्यालय भारत, बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन सहित विश्व मौसम संगठन के 13 सदस्य देशों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के परामर्श जारी करता है। IMD जो है प्रमुख महापात्र है, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। अब आप बात करते हैं समरी कीवर्ड्स की। 2 मई 2020 हजबुल्ला टेररिस्ट ऑर्गेनाइज जो है, यहाँ ये कहाँ पर जो है ज़्यादा भी एस्टैब्लिश हो रही है, जहाँ पे इनको रोक लगाई जा रही है, वो है जर्मनी में। लेबनान से जो है इनका जो है काफ़ी इंटरेक्शन है, वहीं से ये बिलोंग कर रहे हैं। रिम ऑफ द पैसिफिक 2020 की एक्सरसाइज जो है ये USA करवा रहा है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन मणिपुर थंगजम ढबली सिंह, ये जो है इनको जो पुरस्कार दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, जापान द्वारा किया जा रहा है। माइखेल मिशुतीन जो है पॉजिटिव कोरोना टेस्ट में आए हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के। विकास अभया
लोन स्कीम जो है एग्जिस्टिंग एमएसएमई की, ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा जो है किया जा रहा है। इंडियाज रैंक जो है बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में वो है 53rd। अर्जुन अवॉर्डी चुन्नी गोस्वामी, हाल ही में जिनका देहांत हो गया, वो फुटबॉल के साथ जो है अपना ताल्लुकात रखते हैं। यूएसएड एडिशनल जो $3 मिलियन की जो सहायता दे रहे हैं वो किस स्कीम के तहत दे रहे हैं, दैट इज पहल के थ्रू। ऋषि कपूर जो हाल ही में जिनका देहांत हो गया, तो इनको जो है रशियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है सम्मानित किया गया। 169 नेम्स जो है फ्यूचर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के जो दिए जा रहे हैं वो IMD के द्वारा जो है दिए जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। पहला क्वेश्चन, Which country will host the world's largest maritime exercise, the Rim of the Pacific Rimpact 2020? विश्व के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक रिम्पैक्ट 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? प्रश्न नंबर 2, किस देश के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है? तो अगर अभी तक आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। Stay safe, stay home. Thank you so much.